4:45 जी। शिवराज जाट, ग्राम पंचायत बड़ला सरपंच हूँ मैं। ये किसानों की समस्या है, जीएसएस की समस्या है। खाते में जो बीमा का पैसा इनके आया, पहले भी आया, इस साल ज़्यादा पैसा आया। तो इस साल ज़्यादा पैसा आया, पहले तो इनको पता भी नहीं था, डायरी भी नहीं मिलती। जीएसएस व्यवस्थापक को बोलते भाई हमारे को डायरी दे दो, तुम्हारे को किस में चाहिए डायरी। बैंक में जाते तो वो मना कर देते हैं भाई आपके व्यवस्थापक ले गया, डायरी भी नहीं मिलती थी। अब इस बार ज़्यादा पैसा आया तो फिर मेरे पास आए किसान के भाई हमारा पैसा खा गए। इनको पता चला किसी को भाई ये समस्या हमारे, तो मेरे पास आए। तो मैं फिर इनके लिए बैंक में भी गया, डायरियाँ दिलवाई इनको। फिर पता चला एंट्री कराने के बाद तो 2020 से लेकर 23 तक का बीमा जितना भी पैसा आया, एक भी पैसा इनको बीमे का पैसा नहीं दिया। 2020 से 23 तक अभी कितना रुपया मानने पानी आपकी पंचायत? कम से कम मेरी पंचायत का पैसा होगा 1.5-2 करोड़ रुपए बीमा का पैसा। और ये पैसा किसानों का पैसा है, किसान के खाते से पैसा कटता है। ऋण जो इनके देती है किसान फसल ऋणी के लिए, तो उसमें से इनका पैसा कटता है। तो वो पैसा भी इनको नहीं मिलता है। तो किसान, सरकार तो पैसा डाल रही है, लेकिन जो बीच में बिचौले बैठे हुए हैं सभी, ये व्यवस्थापक के अलावा जो अध्यक्ष वगैरह जो भी इन पे जो यहाँ सभी मिले हुए इन पे। क्योंकि अगर व्यवस्थापक चाहता तो इनके ऊपर जो उसमें अगर कोरम रखी जाती है, उसमें भी मीटिंग होती है जीएसएस में, अगर अध्यक्ष चाहता तो उसको हटा सकता है व्यवस्थापक को। वो खुद चाहे अगर इनको ऋणी सदस्यों को बुलाकर सबको बुलाना चाहिए। जब से ये संस्था बनी है जीएसएस, अब तक एक भी बार किसी को पता ही नहीं भाई हमारे यहाँ मीटिंग होती है क्या जीएसएस में, किसी को भी नहीं पता। क्योंकि कागजों में हो जाती है, इनके सामने कुछ भी नहीं होता। अगर ये चाहते हैं तो व्यवस्थापक को हटा सकता है अध्यक्ष, उनकी जिम्मेदारी है। अगर इतना भ्रष्टाचार किया तो वो हटा सकते हैं, लेकिन सब मिले हुए हैं, क्यों उठाएगा? क्योंकि उनको खुद कमाई दे रहा है जो व्यवस्थापक, दूसरों को भी, जो इनमें सबसे हाथ मिले हुए हैं। अच्छा, ये जो पैसा इनको एक जैसे आपने कहा फसल बीमा का पैसा भी आता है जी, और इनको सरकार ऋण भी देती है। ऋण भी देती है, तो वो ऋण का पैसा तो इनको वापस चुकाना ही पड़ेगा। ऋण का पैसा चुकाना पड़ेगा इनको वापस। इनके क्या कर रखा है कि जो मेन ब्रांच जो कोटड़ी जो बैंक की है, उसमें इनका मोबाइल नंबर नहीं जोड़ रखा। ये जो ओटीपी आती है तो ये खुद यहाँ से जो कंप्यूटर बैठ के जो नया पुराना करते हैं जो 6 महीने में, तो ये भेजते हैं ओटीपी। तो आपका नया पुराने हुआ उसका तो ओटीपी भेज देते हैं, लेकिन ये उसका पैसा काटते हैं, इससे का काट लिया, इसका काट लिया, इसका काट लिया। जो केसीसी है उससे भी किसानों को डबल नुकसान हो रहा है। इससे केसीसी में तो कम ब्याज पैसा मिल जाता है। ये लोग तो कम से कम जो बिना ब्याज की पैसे की बात करके इनके लोगों के 5-5 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये काट देते हैं साल भर में। ये आपके इस बीमे में कट गया, इसका कट गया। और जब बढ़ जाता है पैसा, अभी इनके बढ़ा हुआ है, जिसके 2-2 साल हो गए पैसा नहीं दिया, बढ़ गया। किसी को तो 70,000 80,000 हो गए, तो दे रखा 20,000 रुपये। ये इतना बड़ा मामला अगर ये कहते हैं तो आता नहीं। अब जब से मेरे को पता चला तो उसने जीएसएस खोलना ही बंद कर दिया। फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाता। पैसा देने की बात आती थी किसी को देता नहीं है। और उसने मेरे पास कम से कम उनके दूसरों को दबाव के थ्रू मेरे पास भेजा कि मैं पैसा दे दूंगा और ये दे दूंगा। मेरे को प्रलोभन दिया उसने, भाई आप जितना चाहो आप पैसा ले लो, 5 लाख 10 लाख रुपए, लेकिन इस मामले को मत उठाओ। लेकिन मैं किसानों के साथ हूँ। मेरी ग्राम पंचायत में जो किसान है, इनका पैसा, इनका हक का पैसा इनको मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो मैं इस जीएसएस के ताला लगूंगा, मैं खुद ताला लगूंगा। अभी तो उन्होंने खुद लगा रखा नहीं है, लेकिन मैं खुद ताला लगाकर इन किसानों को वहाँ लेकर, अगर प्रशासन ने अगर कोई कार्रवाई नहीं की तो फिर मैं वहाँ जीएसएस के बाहर बैठकर धरना, भूख हड़ताल करूँगा या धरना दूंगा। इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। मैंने पहले भी एसपी साहब को भी अवगत करा दिया, वहाँ भी रिपोर्ट दे दी, एसीबी में भी दे दी और जिला कलेक्टर महोदय को भी दे दी और एडीएम साहब को भी दे दी। हमने सबसे पहले एडीएम महोदय को दी। एडीएम महोदय की कार्रवाई आ गई। जो कोऑपरेटिव जो मेन ब्रांच होती है भिलवाड़ा में इनकी शाखा, तो वहाँ भी हम गए तो वहाँ भी दी। तो उसके बाद एडीएम साहब वाली जो आई वो जांच के लिए भी आ गए, लिखित में इनके बयान भी लेके गए, भाई कितना पैसा खाया, कितना क्या किया, वो भी लिखित में गए। लेकिन अब तक इनकी कोई कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है। अगर नहीं करते हैं कार्रवाई तो हम फिर वो जीएसएस के ताला लगाएंगे। और उच्च अधिकारियों को इससे अवगत कराया है? उच्च अधिकारी को अवगत करा दिया हमने। इनका जो एमडी होता है मेन जिले का मालिक, उसको बता दिया, उसको ज्ञापन दे दिया, एसडीएम साहब को दे दिया। एसडीएम साहब ने कहा भाई जो इसके जिले की जो कोऑपरेटिव की जो मेन ब्रांच होती है वो करेंगे कार्रवाई। प्रशासन कर सकता है कार्रवाई इस पर, क्योंकि जो कांग्रेस के नेता दबे, उनसे दबे हुए हैं। ये जीएसएस वालों से वो कांग्रेस के नेता पैसा लेते हैं। जो इनके पहले गौ यात्रा आई थी उसके अंदर इन्होंने पैसा लिया, उनमें इनका खाने का पैसा इन्होंने लगवाया। अब ये एक साथ ये जो पूरी 33 पंचायतों में जीएसएस है तो जी सर।
जांच अधिकारी आया, जांच भी की उन्होंने, यहाँ से लिखित में बयान भी लिए सबने, और मैंने भी उनसे वापस बात की तो उन्होंने कहा भी हमारी चल रही है, हम आपको नकलें पेश कर देंगे। वापस उनको बोला भाई हमारे इनके ऊपर कार्रवाई करो आप तुरंत, या उसको बर्खास्त करो यहाँ से आप। तो उन्होंने कहा भाई हमारी कार्रवाई चल रही है, हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, लेकिन इससे आगे वो कोई और दूसरी बात बताते नहीं है। अच्छा, एक बात और सुनने में आ रही है, अभी यहाँ किसी किसान ने कहा था कि जो यहाँ के वो है ना, क्या बोलते हैं वो, सत्तार जी, सत्तार अहमद, सत्तार मोहम्मद जो भी है, उन्होंने अभी कुछ ज़मीन खरीदी है, तो वो क्या है? कह रहे हैं, मेरे को भी सुनने में आया, क्या है मामला? मेरे को भी सुनने में आया भाई इन्होंने ज़मीन खरीदी वहाँ कोटड़ी के अंदर। क्या है? कह रहे हैं करोड़ों रुपए की ज़मीन खरीदी है। और उनकी तनख्वाह क्या है? तनख्वाह तो क्या 22,000 25,000 के अंदर सैलरी मिलती है इनको। उसमें उस सैलरी से इनके जो वो ये सहायक रखा हुआ उसको भी उससे देना पड़ता है। बैंक से पैसा इनकी सैलरी आती नहीं है, और एक चपरासी रख रखा उसका पैसा भी इनको देना है। इतना पैसा अगर ये कहाँ से लाते हैं? लोगों से, तो ये किसान है इनसे पैसा इकट्ठा करते हैं नहीं है, तो अपने आप ऑटोमेटिक ये लोग, इनको तो पता ही नहीं है। तो ये क्या करते हैं, इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रखा है कि किसी भी किसान को मालूम ही नहीं कि भाई हमारे इतना पैसा आया, इतना क्या आया, उससे ये लोग पैसा। अब जब ये नया पुराने जो पलटी करते हैं 6 महीने में, नया पुराना करता है किसान का पैसा, तो उसमें भी 1,000 रुपये तो ये पैसा लेते हैं उसमें नया पुराने करने में। इस तरह का कमीशन हो गया वो? कमीशन हो गया वो, तो सरकार की तरफ से एक पैसा नहीं है। अगर किसान पैसा भी नहीं लेके जावे तो भी किसान के पैसा नया पुराना कर सकता है। हमारे को बताया जिले में किसी अधिकारी ने कि भाई आपके पैसा नहीं लगेगा उसमें, नया पुराने किसान नहीं भी लेके जाता तो भी आप नया पुराने करा सकते हो आप किसान का पैसा। जबकि इनसे 1,000 रुपये? 1,000 रुपये लेते हैं भाई, आप या तो पैसा पूरा लो या 1,000 रुपये दे देना हमारे को, हम कर देंगे आपके। इतना बड़ा भ्रष्टाचार ये तो अभी मालूम चला हमारे को, तो हमारे पास आए तब मालूम चला भाई इतनी बड़ी बात। हाँ जी, गांव उमरतिया है और पंचायत बड़ला, तहसील कोरडी, जिला भिलवाड़ा है, राजस्थान के रहने वाले हैं। और क्या नाम है आपका? राम सिंह। जी, क्या मामला है? ये जो GSS का जो पैसा आता है, जो गवर्नमेंट में अभी ये क्या बीमा का पैसा कटता है और काश्तकार जमा करवाते हैं। अभी हमारे यहाँ 3 साल से कोई काश्तकार के पास 1 रुपया भी नहीं आया। और ये सत्तार जो व्यवस्थापक है सत्तार पठान, और ये 2 आदमी रख रखा, दूसरा जो एक राजेंद्र सिंह है नाम का, उनको रख रखा। व्यवस्थापक तो वह है, पर वह यहाँ काश्तकार घर पे आके अंगूठा लगा देते हैं और पैसा किसको देते नहीं। जो हमारे किसके 50,000 रुपये आया, किसके 80,000 रुपये आता, तो 50,000 रुपये कहाँ से आते हैं? ये जो इंश्योरेंस के आते हैं गवर्नमेंट से, जो फसली बीमा का, फसली बीमा का आता है। तो ये जो डबल अंगूठा लगाते हैं पलटी के लिए, जो ये ट्रांसफ़र दूसरा खाते में ट्रांसफ़र कर लेता है। एक बार तो काश्तकार को बोलते हैं बैलेंस चेक करते हैं, तो बैलेंस चेक करने का काश्तकार तो समझता है नहीं, वैसे अंगूठा लगा देते। बैलेंस चेक करने के लिए दूसरे खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है, और जो पलटी का पैसा बढ़ता है वह पैसा ही पूरा देता है नहीं। काश्तकार के जैसे 20,000 का लोन पहले बार किया तो अभी तक इसका 70-80,000 हो गए। आपके साथ कितना हुआ? हमारे जो काश्तकार हमारे अभी आपका अब हमारा 70,000 का जो लोन है, और हमारा बीमा तो 25,000 का बीमा आया था। ठीक है। 25,000 का बीमा आया तो हमारे पास 1 रुपया भी नहीं दिया, और हर बार में 4,500 रुपया, कभी 2,500 रुपया बीमा का कटता है, आपके इस खाते से कटता है। और कम बढ़ता है, जो खाते में बढ़ता है घटता है तो हमारे से जमा करवाता है, और बढ़ते जो हमारे को वापस देते ही नहीं है। और ये जो आपने आपकी जो ये समस्या आपको कब पता चली? ये अभी 2 महीने पहले जब डायरी ली, तो डायरी ली, उस डायरी में एंट्री करवाई। पहले डायरी किसी को देते ही नहीं। डायरी कहाँ रहती है आपकी? डायरी बैंक में, कोरडी बैंक में। GSS में रहती है बैंक में? नहीं, GSS में। तो GSS के कौन है अध्यक्ष वगैरह आपके? हमारे अध्यक्ष है देवकृषि जाट है जी यहाँ, और व्यवस्थापक है सतार। और सतार जो व्यवस्थापक हैं वो डायरी नहीं देते हैं, या आपको कैसे क्या? नहीं, बैंक वाले ही नहीं देते, व्यवस्थापक बोल रखा उनको। क्या बोल रहे हैं? तो डायरी किसको देना नहीं, डायरी देते तो आप सब उजागर होता है। अच्छा, यूँ बोलते हैं? तो डायरी देते ही नहीं है। जो काश्तकार का अंगूठा लगवाने के बाद में जो पैसा बढ़ता है जो भी नहीं देते। और ये जो अभी इंश्योरेंस के जो फसल बीमा के इतने पैसा आए हमारे गांव में, कम से कम 60-70 जो काश्तकार हैं, तो उसको किसको 5,000 रुपये दे दिया कभी, तो किसको 1 रुपया भी नहीं दिया। जैसे 1-1 लाख का भी आया काश्तकार के जो इंश्योरेंस बीमा का, तो उसने 20,000 रुपये दे दिया। 1,20,000 रुपये आया तो 20,000 रुपये जमा नहीं करवाना, और 1-1 लाख रुपये उसने उठा लिया व्यवस्थापक ने। और अब जब जाते हैं, अभी बोलता तो फ़ोन सब बंद कर दिया, फ़ोन भी नहीं उठाते।
आपने किसी अधिकारी को किसी को इससे अवगत कराया इस मामले अगर गया ना, बैंक में गया, भिलवाड़ा बैंक में भी गए थे, हाँ, फिर क्या हुआ? कोऑपरेटिव में गए, एसपी साहब के वहाँ भी रिपोर्ट दी और कलेक्टर में भी दी, और तो बोला जांच करवाएंगे, एसडीएम साहब को, एसडीएम साहब को भी दी। ऐसा जो ये इस टाइप का ये जो मामला हुआ है, ये जो पैसा नहीं देना करना, ये आपके पंचायत में या आपके गांव में आपके गांव में एक पर्टिकुलर एक गांव में कितने लोगों के साथ हो गया हमारे गांव में तो 60-70 आदमी के साथ में हो रहा है। आपके साथ? और पूरी पंचायत में माने तो कितने लोगों के पूरी साथ? पंचायत में तो 300-400 है, 400 में से यानी ऋणी 300 ऋणी है, तो 300 के 300-400 आदमी के साथ में हो रहा। ऐसा हुआ अप्रोक्स कितना रुपया एक जने के साथ हुआ है? मिनिमम 50,000 रुपये एक जने के साथ में हो रहा। 50,000 से और ऊपर ऊपर 1,20,000 रुपया, 1,30,000 रुपये भी आए। अच्छा, वो भी पैसे नहीं मिले? वो भी पैसे नहीं मिले। जी साहब। GSS में जो किसानों के लिए पैसा आता है, उसमें से कभी हमारे खाते में पैसा बढ़ जाता है तो उसका पैसा हमें नहीं मिलता। जी सर, में किस चीज़ के लिए पैसा आता है? फसली बीमे के लिए, और लिमिट बढ़ती है उसमें हर साल, कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है, तो डबल अंगूठा लगवा लेते हैं। कभी बोलते सर्वर डाउन है, अंगूठा नहीं आया, इसीलिए दोबारा अंगूठा लगवा लेते। और डायरी बैंक में ही रहती टोटली, वो डायरी हमको देते नहीं है, इसीलिए हमको किसी बात की जानकारी नहीं मिलती है। 1 महीने पहले हमारे को डायरी दी गई, उसमें हमारे को सब जानकारी मिली। फिर हमने जगह जगह शिकायत करी, भिलवाड़ा बैंक में, एसपी साहब के ऑफिस में, और एसडीएम साहब के पास, बोला कार्रवाई होगी। अच्छा, इस पे जो आपको पैसा आता है या जाता है, हाँ, तो आजकल सरकार कहती है कि हर आदमी को OTP आता है या मैसेज आता है, तो ऐसी कोई सुविधा है आपके? नहीं, ऐसे मैसेज जो पैसा जमा करते हैं, नया पुराना करते हैं, उसका मैसेज भेजते, जो बढ़ के पैसे भेजते हैं यहाँ से, ये भेजते यहीं से। मेन ब्रांच में हमारे नंबर ही मेन ब्रांच से मतलब बैंक मेन ब्रांच में हमारा मोबाइल नंबर नहीं कर रखा लोड। मतलब आपका जो बैंक में मोबाइल नंबर नहीं है, हाँ। फिर मैसेज कहाँ से आता है आपके पास? ये खुद यहाँ से भेजते, नया पुराना करते जब।